ओम शांति। आइए सुनते हैं 28/11/20 की मुरली में 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन क्या है। पहला ज्ञान के सब्जेक्ट पर निराकार बाप बच्चों को समझाते हैं कि तुम बच्चों को मेरे समान अपने को आत्मा समझना है। बाप कहते हैं मुझे देह नहीं है, तुमको तो देह मिलती आई है। अब मेरे समान देह से न्यारे हो, अपने को आत्मा समझो। सदैव बुद्धि में याद रहे हम आत्मा हैं। हमको बाबा पढ़ा रहे हैं। भल कहाँ भी जाते हो, सेंटर्स पर जाते हो, बुद्धि में है कि बाबा हमको पढ़ाते हैं। भगवान वाच भी है, हे बच्चे मैं तुमको राजाओं का राजा बनाने के लिए पढ़ाता हूँ। तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है, इसमें ही मेहनत लगती है। आत्म अभिमानी बनने से ही खुशी का पारा चढ़ता है, मीठा बाबा याद आता है। बाप कहते हैं हे आत्माओं, तुम पतित बने हो। वह शरीर को पतित समझ गंगा में स्नान करने जाते हैं। आत्मा को तो वह निर्लेप समझ लेते हैं। बाप समझाते हैं मूल बात है ही आत्मा की। कहते भी हैं पाप आत्मा पुण्य आत्मा। अब बाप कहते हैं सतो प्रधान बनो, अपने घर जाना है। पवित्र बनने बगैर तो घर जाएंगे नहीं। बच्चे कहते हैं बाबा हमको बहुत तूफान आते हैं, मनसा में बहुत खराब ख्यालात आते हैं। बाप कहते हैं तूफान तो माया के आएंगे ही। अरे यह तो युद्ध है। वास्तव में अम्बा आदि के ये सब मेले मेला बनाने के लिए ही हैं। तुम्हारा यह मेला है स्वच्छ बनने का। भक्ति में कल्प की आयु लंबी चौड़ी कर दी है। इसको कहा जाता है अज्ञान अंधेरा। एक तो धर्म का नहीं पता, दूसरा लक्ष्मी नारायण के राज्य को बड़ा दूर ले गए हैं, इसलिए घोर अंधियारे में कहा जाता है। अब बाबा योग के सब्जेक्ट पर समझाते हैं तुम दिल से बाबा बाबा कहो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। खुशी में रहो तो मायाजीत बन जाएंगे। अभी तुमको बाप की याद में रह माया पर जीत पाना है। सदैव बुद्धि में याद रहे हम आत्मा हैं। हमको बाबा हमको बाबा पढ़ा रहे हैं। सिर्फ बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अब धारणा के सब्जेक्ट पर देखिए बाबा क्या कह रहे हैं। माया के तूफानों से डरना नहीं है, सिर्फ ध्यान रहे कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म न हो। ज्ञान सागर बाबा हमको पढ़ाते हैं, इसी खुशी में रहना है। सतो प्रधान बनने के लिए आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है, याद की यात्रा में रहना है। तुम बच्चों को यह एम ऑब्जेक्ट लक्ष्मी नारायण के चित्र घर घर में रखना चाहिए। हम पढ़कर यह बन रहे हैं, फिर रोना थोड़े ही चाहिए। जो रोते हैं वह खोते हैं। वरदान भी बाबा ने धारणा पर दिया। बाबा कह रहे हैं श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने वाले उड़ता पंछी भव। फर्स्ट नंबर लेने के लिए पहली बात तो चाहिए दिल के अविनाशी वैराग्य द्वारा बीती हुई बातों
के संस्कार रूपी बीज को जला दो। फिर सुने, दिल के अविनाशी वैराग्य द्वारा बीती हुई बातों के संस्कार रूपी बीज को जला दो। अमृत वेले से रात तक ईश्वरीय नियमों और मर्यादाओं को सदा पालन करने का व्रत लो। नंबर 2 है, मनसा, वाणी व संबंध संपर्क द्वारा निरंतर महादानी बन, पुण्य आत्मा बन, दान पुण्य करते रहो। अब सेवा के सब्जेक्ट पर बाबा क्या कह रहे हैं? बाप समझाते हैं, मूल बात है ही आत्मा की। कहते भी हैं पापात्मा, पुण्य आत्मा। यह अक्सर अच्छी रीति याद कर समझना और समझाना है। तुमको भाषण आदि करना है। बाप तो हो गली गली में, गांव-गांव में नहीं जाएंगे। सेवा की युक्ति बताते हुए बाबा ने कहा, तुम घर घर में यह चित्त रख दो, 84 का चक्र कैसे फिरता है, सीधी में बड़ा क्लियर है। वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही लास्ट का पुरुषार्थ व सर्विस है। अच्छा, ओम शांति।